आर्टिकल क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, अभी वीडियो ऑन कर देती हूँ मैं आपका, देखो थोड़ा प्रैक्टिकली करेंगे। टॉपिक है हमारा आर्टिकल का। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि आर्टिकल कितने टाइप्स के होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आर्टिकल। दो टाइप के होते हैं भाई। देर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल। ठीक है, देर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल। कौन कौन से? फर्स्ट है डेफिनेट और सेकंड है हमारा इनडेफिनेट। निश्चित और अनिश्चित। डेफिनेट का मतलब होता है निश्चित और इनडेफिनेट का मतलब होता है अनिश्चित हिंदी में। ठीक है, अब आर्टिकल का यूज हम कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं, वो देखते हैं। देखो आर्टिकल किसे कहते हैं, कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप्स के होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। अब डेफिनेट वाली कैटेगरी में कौन से आते हैं और इनडेफिनेट की कैटेगरी में कौन से आते हैं। अब हम करेंगे यूज ऑफ आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, पहले हम इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज कर लेते हैं। क्या आता है इनडेफिनेट आर्टिकल में? ए और एन। फिफ्थ वाले बच्चे तो आराम से समझ पाएंगे क्योंकि उन्होंने टॉपिक पहले कर रखा है। फोर्थ वाले ने नहीं कर रखा, वो देख ले। देखो एन का यूज हम कहाँ करते हैं? एन का यूज हम वहां करते हैं। एन का यूज किसी भी वाउल साउंड के शुरू होने वाले शब्दों से पहले किया जाता है। वाउल साउंड मतलब स्वर। ठीक है, वाउल और कॉन्सोनेंट। वाउल का मतलब होता है स्वर और कॉन्सोनेंट का मतलब होता है व्यंजन। ठीक है, वाउल का मतलब स्वर और कॉन्सोनेंट का मतलब व्यंजन। उसके बाद देखो आप, अब वाउल कौन कौन से होते हैं और कॉन्सोनेंट कौन कौन से होते हैं। 26 हमारे जो लेटर है, 26 जो हमारे लेटर है उसके अंदर 5 हमारे वाउल्स होते हैं और जो बच गए 21 वो हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं। ठीक है, ये बात पता होनी चाहिए सभी को कि वाउल्स हमारे 26 लेटर्स के अंदर 5 हमारे वाउल्स होते हैं और 21 हमारे क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट होते हैं। उसके बाद आप क्या करते हो, उसके बाद आपको कैटेगरी पता होनी चाहिए कि वाउल्स कौन कौन से होते हैं। इन इंग्लिश और इन हिंदी दोनों में पता होने चाहिए आपको वाउल्स। देखो वाउल्स होते हैं ए, ई, आई, ओ और यू। ये हमारे होते हैं वाउल्स। और कॉन्सोनेंट हमारे कौन से होते हैं? बाकी जो 21 लेटर बच गए वो कॉन्सोनेंट होते हैं हमारे। ठीक है, ए, ई, आई, ओ, यू। ए से लेके जेड तक में ए, ई, आई, ओ, यू को आप हटा दोगे वो आपके वाउल्स हो जाएंगे और जो बाकी बचे हुए हैं, बचे हुए लेटर्स आपके, वो क्या है? सभी कॉन्सोनेंट है। अच्छा, अब हम ये करेंगे यूज इनडेफिनेट आर्टिकल का। हम इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज कर रहे थे कि कहाँ हम इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज करते हैं। देखो यहाँ आप लिखोगे यूज ऑफ इंडेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, इंडेफिनेट आर्टिकल कौन कौन से होते हैं? ए और एन। बुक की तरफ मत देखो, अभी आपने बुक खोल रखी है, बहुत अच्छी बात है। बुक की तरफ अभी मत देखो, बुक का हमारे पास कोई काम नहीं है अभी। देखो अब करेंगे हम यूज ऑफ एन। एन का यूज हम कहा करते हैं? एक एग्जाम्पल लिया हमने, देखो दिस इज एन इंक पोट। ठीक है, ये हमने एग्जाम्पल लिया, दिस इज एन इंक पोट। क्या है भाई? ये एक इंक पोट है। अब ई का साउंड आया इसमें, देखो ई का साउंड आया इसमें। ई का साउंड आया ए आ ई। देखो हिंदी में हम कैसे लिखते हैं? ए आ ई, बड़ी ई, उसके बाद ऊ, फिर बड़ा ऊ, उसके बाद ए, बड़ा ए, फिर उसके बाद ओ, आउ, अंग और ए। ये हमारे होते हैं हिंदी में वाउल्स। ठीक है, उसके बाद इंक पोट में हम क्या करेंगे? ई का साउंड आया तो क्या लगाएंगे? इससे पहले एन का यूज करेंगे हम। इंक पोट में ई का साउंड आया, हमारा सवर है तो सवर से पहले हम क्या लगाते हैं? हमेशा एन का यूज करते हैं। ठीक है, दिस इज एन इंक पोट। ई का साउंड है यहाँ पे। ठीक है, तो ये ई हमारी यहाँ है, ये रही। ठीक है, और वैसे भी ई का साउंड आया। उसके बाद हमने क्या किया? नेक्स्ट हम लेंगे दिस इज एन अम्ब्रेला। अम्ब्रेला ले लो आप। ठीक है, दिस इज एन अम्ब्रेला। यू, ए, ई, आई, ओ, यू। देखो वैसे तो यू आया और वैसे हम इसको लिखेंगे तो ए का साउंड आएगा। अम्ब्रेला में ए का साउंड आता है तो हम क्या यूज करते हैं यहाँ पे?
एन का यूज करते हैं। उसके बाद अब डिटेल में समझाती हूँ मैं तुम्हें कि कैसे क्या होता है, किस तरह से एन का यूज हम कहाँ करते हैं और ए का यूज हम कहाँ करते हैं। ठीक है, देखो डेफिनेट आर्टिकल हम ले लेते हैं पहले कि डेफिनेट आर्टिकल का हम यूज कहाँ करते हैं। डेफिनेट आर्टिकल का यूज हम इनडेफिनेट का हमें पता लग गया, अब डेफिनेट आर्टिकल का यूज हम कहाँ करते हैं। देखो डेफिनेट आर्टिकल का यूज हम वहां करते हैं जहां हम किसी व्यक्ति या वस्तु, कोई भी व्यक्ति हो कोई भी वस्तु, उसके बारे में पहले से हमें पता होता है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति कोई भी वस्तु कोई भी चीज जिसके बारे में हम पहले से जानते हैं कि ये चीज वहां रखी हुई है, तो हमें ये चीज पहले से पता है। मैं आपको कह दूं कि ओपन द विंडो, ठीक है, ओपन द विंडो की खिड़की को खोल लो। अगर मैं आपको बोल रही हूँ कि ओपन द विंडो, खिड़की को खोल लो, तो हमें पता है कि वो चीज वहां पे है, मतलब वो चीज निश्चित है। देखो द का यूज हम कब करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल में हम द का यूज करते हैं, और द का यूज हम कब करते हैं, जब हमें किसी चीज की निश्चितता का पता हो कि वो चीज वहां पे निश्चित है। सन निश्चित है, मून निश्चित है, अर्थ निश्चित है। ठीक है, मैं ये कह दूं कि स्टैंड अप ऑन द बेंच, तो वहां पे बेंच रखी है। स्टैंड अप ऑन द चेयर, वहां पे चेयर है, तो आपको चेयर पे खड़ा होना है, तो वहां आपको दिख रही है चेयर, तभी हमने बोला कि वहां पे आप खड़े हो जाओ। तो चेयर मतलब वहां पे निश्चित है। मतलब जो चीज निश्चित हो, जो चीज हमें पहले से पता हो कि वो वहां पे है, तो हम वहां पे किसका यूज करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल का। ठीक है, उसके बाद अब इनके कुछ रूल्स है, डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल के कुछ रूल्स हैं आपके। देखो वाउल्स और कॉन्सोनेंट को पहचानने के लिए आपको क्या करना है, मान के चलो मैं आपको एक छोटी सी वो दे देती हूँ, यहाँ पे एक एक्टिविटी कर लेते हैं। हमने इसके अंदर जो भी वर्ड्स है वो लिख लो, ए बी सी डी ई एच जी आई एफ एल एम एन, कोई भी लिख लो आप। ठीक है, ओ पी क्यू आर एस, मान के चलो हमने ये लिख लिया। ठीक है, उसके बाद हम इसमें से कॉन्सोनेंट और जो वाउल्स है वो छाटने हैं, कि आपको कॉन्सोनेंट छाटने हैं, वाउल छाटने हैं। हमें पता है कि कॉन्सोनेंट कौन कौन से होते हैं और वाउल्स कौन कौन से होते हैं। ए ई आई ओ और यू, 5 हमारे वाउल्स होते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें से देखेंगे कि हमारा ए ई आई ओ यू इस कैटेगरी में कहाँ मिलता है। हमें ए यहाँ मिल गया, ठीक है, ई हमें यहाँ मिल गया, आई हमें यहाँ मिल जाता है, ओ हमें यहाँ मिल जाता है, मान चलो यू हमने यहाँ लिख दिया, तो यू हमें यहाँ मिल जाता है। तो इनको छाट के आप क्या करोगे, वाउल्स को इधर लिख लोगे, और जो बाकी बच गए इनके अलावा, जिनको हमने राउंड नहीं किया है, जो बाकी बच गए इनके अलावा, वो हमारे क्या हो जाएंगे, कॉन्सोनेंट हो जाएंगे। वाउल और कॉन्सोनेंट के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है अगर आपको आर्टिकल सीखने हैं तो। ठीक है, उसके बाद यूज हम कर रहे थे, काफी जगह ऐसे होते हैं जहां पे यूज होता है द का, ए एन का, और कई जगह ऐसी होती है जहां पे यूज नहीं होता। ए का यूज आप कहाँ करते हो, एन का यूज आप कहाँ करते हो, वो देखो अब। ठीक है, डेफिनेट के अंदर हम किसका यूज करते हैं, सिर्फ द का यूज करते हैं, और इनडेफिनेट के अंदर हम ए और एन का यूज करते हैं। ए का यूज हम कहाँ करते हैं, जहां पे हमेशा कॉन्सोनेंट साउंड आती है। कोई भी जब आप एग्जाम्पल लिखते हो और उसके अंदर आपको कॉन्सोनेंट साउंड मिले, तो वहां पे आप किसका यूज करोगे, ए का, और वाउल साउंड, सॉरी एन का, और वाउल साउंड मिले वहां पे क्या करोगे आप, इस तरह से आप ना क्या करोगे, जैसे हमने ए का यूज जब हमने किया था, यूज ऑफ ए, एन में तो हमने आपको बता दिया कि ए आ ई इस तरह के, और बाकी जो ए का यूज करेंगे हम वहां से कै से लेके गया तक के जितने भी आपके अक्षर होंगे ना, वहां पे आप किसका यूज करोगे, ए का। ठीक है, कै से गया तक जितने भी यूज होंगे आपके, वहां पे आप किसका यूज करोगे, ए का यूज करोगे। मान के चलो इसमें आप एक एग्जांपल ले लो, ही इज, ले लो ए बुक ले लो, ही इज ए बुक। ठीक है, बी हमारा क्या है, एक कॉन्सोनेंट है, नोट अ व्यंजन। ये हमारा एक सॉरी ये हमारा एक कॉन्सोनेंट है, स्वर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, बी, इसके आगे हमने क्या यूज किया, ए का यूज किया। ठीक है, उसके बाद ही इज ए क्लेवर बॉय ले लो आप, क्लेवर बॉय। ठीक है, ही इज ए क्लेवर बॉय। सी, सी हमारा क्या है, एक कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, एक स्वर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ए का यूज करेंगे। ठीक है, कॉन्सोनेंट जहां पे भी दिख जाए आपको, वहां पे आपको ए का यूज करना है, और जहां पे आपको वाउल्स दिख जाए वहां पे आपको एन का यूज करना है। ठीक है, उसके बाद मान के चलो अब हमने ये किया, एक एग्जांपल एन का ले लेते हैं और एक ए का ले लेते हैं। अब ले लो आप, ही इज एन एम्प्लॉय। ठीक है, ये ले लो आप,
ही इज एन एम्प्लॉय। फिर उसके बाद ले लो आप आई मीट ए यूरोपियन। अब देखो ही इज एन एम्प्लॉय और आई मेट ए यूरोपियन। अब देखो इसमें, अब इसमें डिफरेंस क्या है, ए और एन आ तो दोनों में रहा है, ठीक है, और ई से पहले ही आ रहा है, ई से पहले ही ए आ रहा है और ई से पहले एन आ रहा है। क्यों आ रहा है भाई? ई क्या है हमारा, यहाँ पे ई किस में यूज हो रहा है, यहाँ पे ई किस में, देखो हम इसको पढ़ेंगे ना, ही इज एन एम्प्लॉय, ठीक है, तो एम्प्लॉय को ए से पढ़ेंगे हम, ठीक है, एम्प्लॉय को हम किससे पढ़ेंगे, ए से पढ़ेंगे। तो ये हमारा क्या है एक, उसके बाद सॉरी, एम्प्लॉय को ए से पढ़ेंगे और यूरोपियन को ये से पढ़ेंगे, ठीक है, यूरोपियन को ये से और एम्प्लॉय को हम ए से पढ़ेंगे। ए हमारा क्या है यहाँ पे एक वाउल साउंड है, ठीक है, ए हमारा हिंदी में क्या है एक वाउल साउंड, और वाउल साउंड से पहले आप किसका यूज करोगे, एन का यूज करोगे। उसी तरह से ई से ये स्टार्ट हो रहा है, इसके आगे तो हमने ए लगा दिया, उसके आगे हमने एन लगा दिया। एम्प्लॉय जब हमने पढ़ा तो वो भी ई से स्टार्ट हुआ तो उसके आगे हमने एन लगा दिया, और यूरोपियन जब ई से स्टार्ट हुआ तो उसके आगे हमने ए लगा दिया। डिफरेंस है वर्ड्स का, कॉम्बिनेशन वर्ड्स का डिफरेंस कैसे पता करेंगे हम, उसको हिंदी में कन्वर्ट करके पता करेंगे कि हिंदी का जो फर्स्ट वर्ड है वो हम कैसे पढ़ते हैं, ठीक है, हिंदी का हम फर्स्ट वर्ड कैसे पढ़ते हैं, ई को एम्प्लॉय को हम ए से पढ़ते हैं, एम्प्लॉय और यूरोपियन को हम ये से पढ़ते हैं। अब साउंड हो गई या हिंदी में अलग अलग दोनों की, ए और ये, ठीक है, ए हमारा क्या है यहाँ पे एक वाउल साउंड है और ये हमारा क्या है यहाँ पे एक कॉन्सोनेंट साउंड है। तो कॉन्सोनेंट साउंड से पहले हम किसका यूज करेंगे, ए का, और वाउल साउंड से पहले हम किसका यूज करेंगे, एन का, ठीक है। ये तो डिफरेंस हो गया ए और एन के बीच। अब मान के चलो आप कोई और ले लो, हमने एक लिया था दिस इज अ बुक, ठीक है, हमने ये लिया था। फिर दूसरा ले लो आप, द MLA डाइड इन एन एक्सीडेंट, ये ले लो आप, ठीक है। अब इन दोनों में देखो क्या डिफरेंस है, ए और एन का डिफरेंस कैसे करेंगे हम, ठीक है, इन दोनों में हम ए और एन का डिफरेंस कैसे, दिस इज अ बुक, ब ब हमारी क्या साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है, ठीक है, ब हमारी एक कॉन्सोनेंट साउंड है तो हम ए का यूज करेंगे। बी को ब से बोलेंगे बुक, ठीक है, मैं ऐसे लिखते हैं बुक को, तो बी क्या है हमारा एक कॉन्सोनेंट साउंड है, हम क्या करेंगे इसकी जगह ए का यूज कर देंगे इससे पहले। फिर उसके बाद एक्सीडेंट, ACCIDENT, एक्सीडेंट, ए की साउंड आ रही है, ठीक है, तो इससे पहले हम किसका यूज करेंगे, एन का, क्योंकि ए हमारा क्या है एक वाउल साउंड है, ठीक है। देखो ए, अभी ये बताया था ए आ ई उ ए, मतलब ए से अंक तक, ए से अंक तक के जितने भी आपके वर्ड्स आते हैं बीच में वो तो हमारे क्या होते हैं, वाउल्स होते हैं। और जो कै से गे तक आते हैं, कै से जो गे तक आते हैं वो हमारे क्या है, सभी कॉन्सोनेंट साउंड है, ठीक है। आप हिंदी में जब करके देखते हो किसी वर्ड्स को, तो जब कै से गे तक की कोई साउंड आती है तो आप वहां पे कॉन्सोनेंट वर्ड क्या यूज करोगे, और ए से ए तक की आती है तो वहां पे आप वाउल वर्ड्स का यूज करोगे। उसके बाद द का यूज, द का यूज थोड़ा सा डिफिकल्ट नहीं कह सकते हम, लेकिन थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा है द का यूज। अब द का यूज देख लेते हैं, यूज ऑफ द, द का यूज हम कहाँ करते हैं, द का यूज हम किसी निश्चित चीज के लिए करते हैं कि हमें पता हो कि वो चीज वहां पे रखी हुई है, ठीक है, कि वो चीज वहां पे रखी हुई है, हमें पता है इस बात का, कोई निश्चित चीज है। अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि ओपन द विंडो, ओपन द विंडो। अब विंडो को क्यों कहा मैंने कि ओपन द विंडो, विंडो को मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे दिख रही है विंडो वहां पे, ठीक है, मुझे विंडो दिख रही है। अगर मैं आपको बोल रही हूँ कि ओपन द विंडो, तो मैं जानती हूँ कि उधर है वो विंडो, विंडो वहां पे एक निश्चित है, इसलिए मैंने आपको बोला कि ओपन द विंडो, तो वहां पे किसका यूज करेंगे हम, द का। हम ये नहीं कह सकते ओपन ए विंडो, ठीक है। उसके बाद द का यूज कहाँ होता है, किसी निश्चित चीज को दर्शाने के लिए होता है, ठीक है। दूसरा, किसी चीज की दर या माप को, मतलब किसी चीज का हिसाब बताने के लिए, दर या माप मतलब मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं हम। लाइक हम कह देते हैं मिल्क इज सोल्ड बाई द लीटर, ठीक है, कि दूध किस में बेचा जाता है भाई, लीटर में बेचा जाता है। अब दूध को लीटर में बेचा जाता है, हमने इसलिए दा का यूज किया, ठीक है। क्यों क्यों यूज किया,
क्योंकि द लीटर हम कह सकते हैं दूध हमारा क्या है भाई, हमें पता है दूध जो है वो लीटर में ही बेचा जाता है। हम दूध को ये नहीं कह देते 1 किलो दूध, नहीं, वो गलत हो जाता है, बोल देते हैं हम बट गलत हो जाता है। दूध को हमेशा लीटर में ही बोला जाता है। मान के चलो सेकंड आप ले लो, शुगर इज सोल्ड बाई द किलो, ठीक है। अब किलो और लीटर में डिफरेंस हो गया यहाँ पे। शुगर को, चीनी को हम किलो में बोल सकते हैं, मिल्क को हम किस में बोलते हैं, लीटर में। अब चीनी को किलो में बेचा जाता है, इसलिए हमने वहां पे किसका यूज किया है, द का यूज किया है। मतलब किसी चीज को जब हम लीटर में बेचते हैं तो हम उसमें द का यूज करते हैं, किलो में बेचते हैं तो, लेकिन यहाँ पे इसका जो बेस होता है यहाँ पे ये हम किस चीज के बारे में कह रहे हैं। मैं ये कह दूं मिल्क इज सोल्ड बाई किलो या शुगर इज सोल्ड बाई लीटर, तो ये हमारी चीज क्या हो जाती है, यहाँ पे गलत हो जाती है। तो दूसरी चीज हमारा दूसरा जो इसका रूल है हमारा, वो क्या है कि मेजरमेंट के लिए हम दा का यूज करते हैं, ठीक है। किसी चीज की दर या माप या उसका हिसाब बताने के लिए हम किसकी यूज करते हैं, दा का यूज करते हैं। उसके बाद हम देखो किसी चीज, मतलब कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज हो, कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो, ठीक है, कोई भी हो, रेडियो हो, टीवी हो, ठीक है, उसके पहले हम किसका यूज करते हैं, दा का यूज करते हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के पहले हम किसका यूज करते हैं, दा का यूज करते हैं। लाइक आई एम लिसनिंग ए सॉन्ग ऑन द रेडियो, ठीक है, या ऑन द टीवी भी आप कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो वहां पे हम किसका यूज करते हैं, दा का यूज करते हैं। थर्ड आपका क्या यूज हो गया कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से पहले, किसी भी आविष्कार से पहले हम किसका यूज करते हैं, दा का यूज करते हैं। अच्छा, फोर्थ आपका यूज हो जाता है किसी व्यक्ति की पोस्ट से पहले, ठीक है, किसी व्यक्ति की पोस्ट मतलब उसके नाम के पद से पहले, ठीक है, चाहे लगा लो द एसपी, ठीक है, कि द एसपी, ये तो हो गई हमारी एसपी जो है ये पोस्ट हो गई हमारी, ठीक है, कि किसी व्यक्ति की पोस्ट से पहले भी हम किसका यूज करते हैं, दा से। हमारे शरीर के जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं उनके नाम से पहले भी हम दा का यूज करते हैं। अच्छा, एक बात और, सुपरलेटिव डिग्री जो होती है, सुपरलेटिव आपकी जो डिग्री होती है, हमने कई की भी थी एडजेक्टिव अभी पीछे, सुपरलेटिव डिग्री के पहले भी हम किसका यूज करते हैं, दा का यूज करते हैं, ठीक है। हमने बताया, मान के चलो सी इज द, ठीक है, सी इज द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास, मान के चलो ये हमने ले लिया एग्जाम्पल, शी इज द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास। मैंने आपको एडजेक्टिव कराया तभी बताया था कि हर एक एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती हैं। तो ये जो थर्ड है, टोल, टोलर और टोलेस्ट, ठीक है, तो ये हो गई हमारी सुपरलेटिव डिग्री। कंपैरेटिव में हम किसका यूज करते हैं, टोलर का, ठीक है, और सुपरलेटिव में टोलेस्ट का। तो ये जो सुपरलेटिव डिग्री हमारी टोलेस्ट, इसके पहले भी हम किसका यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। ये तो ठीक है। उसके बाद आप देखो नेक्स्ट आपका यूज है, अब आप ना अपनी बुक पे आ जाओ, बुक पे आ जाओ, बुक से पढ़ाएंगे क्योंकि बहुत सारे यूज है लेकिन आपकी बुक में बहुत कम दे रखे हैं। बुक पे आ जाओ आप लोग, देखो ए का यूज हमने कर लिया था, दा का यूज हम बुक से करते हैं। देखो फर्स्ट दे रखा है, लेट अस नाउ लर्न विद वी यूज द आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल, क्योंकि दा किस में आता है, हमारा डेफिनेट आर्टिकल में आता है। तो डेफिनेट आर्टिकल में हम दा का यूज कैसे करते हैं वो देखो, वी यूज द टू रेफर ए नाउन, ठीक है, किसी मतलब नाउन से पहले, कोई व्यक्ति, वस्तु, स्थान, कोई भी हो नाउन, उससे पहले हम किसका यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। इसमें दे भी रखा है, देखो द देयर वंस लिव्ड ए वुमेन, द वुमेन वाज पुअर। अभी वुमेन क्या है हमारी, यहाँ पे एक नाउन है, तो इससे पहले हमने किसका यूज किया, द का यूज किया। नेक्स्ट दे रखा है ही हैज 2 किड्स, ए बॉय एंड गर्ल, बॉय हमारा यहाँ पे नाउन, गर्ल हमारा यहाँ पे नाउन, इससे पहले हमने किसका यूज किया, द का यूज किया। उसके बाद आपका फर्स्ट रूल तो ये हो गया। सेकंड रूल आपका दे रखा है, वी यूज द टू रेफर ए नाउन दैट वी नो दैट द लिसनर नोज, कि हम द का यूज कहाँ करते हैं, उस नाउन से पहले करते हैं जहां हमें पता हो, जो लिसनर है उसे पता हो, वो सुन रहा हो, वो जानता हो हर चीज के बारे में। कैसे जानता हो, मान के चलो मैं आपको कह दूं कि ये जो, अब इसमें एग्जाम्पल ही देख लो, अब द एप्पल दैट यू बोट यस्टरडे वर रोटन, कि जो एप्पल्स आपने कल खरीदे थे ना वो कैसे है भाई, खराब है, बेकार है, रोटन है, ठीक है। हम जानते हैं कि जो एप्पल्स के बारे में हमें पता है, एप्पल हमारा क्या है यहाँ पे नाउन है, और हमें पता है कोई, क्योंकि ये कोई वस्तु है, हमें पता है कि वो खराब है। अभी हम दा का यूज कहाँ करते हैं, जब लिसनर को पता हो चीज के बारे में, सुनने वाले को पता हो, जानता हो कि ये चीज बेकार है, ये रास्ता खराब है, ये वस्तु ठीक नहीं है, ये इंसान ठीक नहीं है, ठीक है, तो उससे पहले हम किसका यूज करेंगे, दा का यूज करेंगे। उसके बाद आपका थर्ड यूज इसमें कहता है वी यूज द विद एडजेक्टिव इन द सुपरलेटिव डिग्री। अभी मैंने आपको बताया कि सुपरलेटिव डिग्री जितनी भी होती है, नॉट कंपैरेटिव, सुपरलेटिव डिग्री जितनी भी होती है
उनके पहले हम द का यूज करते हैं, ठीक है। लाइक द हाईएस्ट माउंट, द टॉलेस्ट बिल्डिंग, हाईएस्ट मतलब हाई, हायर और हाईएस्ट मतलब हाईएस्ट जो है हमारी सुपरलेटिव डिग्री, इससे पहले हमने किसका यूज किया, द का। उसके बाद टॉलेस्ट भी हमारी क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, उसके पहले हमने किसका यूज किया, द का। उसके बाद आपका नेक्स्ट यूज कहता है वी यूज द विद द नेम ऑफ माउंटेन रेंजर्स, रिवर्स, सीज एंड ओशियन। किसी भी पर्वत, नदी, समुद्र, सागर, महासागर से पहले हम किसका यूज करते हैं, हमेशा द का यूज करते हैं, क्योंकि वो डेफिनेट होती है भाई, ठीक है। माउंटेन जो हमारे डेफिनेट है, रिवर्स हमारी डेफिनेट है, सीज हमारे डेफिनेट है, ओशियंस हमारे डेफिनेट है, तो उससे पहले हम किसका यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। द हिमालय, द गंगा, द अरेबियन सी, ठीक है। मतलब ये जो द का यूज है, ये जो चीजें आपको सुपरलेटिव डिग्री जहाँ पे दिख जाए वहां पे आप द का यूज करोगे। आपको कोई भी माउंटेन, रिवर्स, झरना, सीज, कुछ भी आपको सागर, महासागर कुछ भी आपको दिख जाए तो वहां पे आप किसका यूज करोगे, द का यूज करोगे। उसके बाद द का यूज कहाँ होता है, वी यूज द व्हेन वी रेफर्स टू थिंग दैट आर यूनिक, मतलब ऐसी चीजों से पहले जो यूनिक हो, ठीक है। यूनिक का मतलब क्या होता है कि मतलब जैसे कोई फेमस वस्तु हो, जैसे द अर्थ, द मून, द ताजमहल, ताजमहल भी लगा लो आप, ताजमहल भी हमारा फेमस है, ठीक है। द रेड फोर्ट, रेड फोर्ट भी हमारा फेमस, क्योंकि हम इन चीज के बारे में जानते हैं, हमने सुना है। अर्थ भी हमारी निश्चित है, मून भी हमारा निश्चित है, सन भी हमारा निश्चित है, और जो फेमस चीज है वो हमारी आ गई, ताजमहल हो गया, रेड फोर्ट हो गया। उसके बाद वहां पे हम दा का यूज करते हैं। उसके बाद आपका दे रखा है वी यूज द बिफोर ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन व्हेन इट रिप्रेजेंट द होल क्लास बिलोंग्स टू, मतलब सिंगुलर काउंटेबल नाउन जिनको हम गिन सकते हैं। काउंटेबल नाउन को आपको पता है जो जिनकी हम गणना कर सकते हैं, ऐसे नाउन। द डॉग इज फेथफुल एनिमल, मतलब कम्युनिटी के बारे में, पूरी कम्युनिटी के बारे में हम बात कर रहे हैं, पूरा समुदाय है डॉग का, ठीक है। डॉग की पूरी कम्युनिटी के बारे में बात कर रहे हैं हम कि द डॉग इज फेथफुल एनिमल, की जो जितने भी डॉग है वो फेथफुल एनिमल्स में आते हैं। तो उससे पहले हम किसका यूज करेंगे, द का। द बनियान ट्री इज ह्यूज, कि ये जो बनियान का पेड़ है, ये जो बरगद का पेड़ है बहुत ज्यादा विशाल है, उसके पहले भी हम किसका यूज करेंगे, द का। उसके बाद अनकाउंटेबल नाउन जिनकी हम गणना नहीं कर सकते, यहाँ पे दे रखा है मिल्क, मिल्क की हम गणना नहीं कर सकते, आप मिल्क को गिन नहीं सकते हो, ठीक है। मिल्क को आप गिन नहीं सकते हो, तो हम उससे पहले किसका यूज करेंगे, द। मतलब कोई चीज जिसको हम गिन सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए। जिनको हम गिन सकते हैं वो सिंगुलर होनी चाहिए, उससे पहले हम दा का यूज करेंगे। और जिनको हम नहीं गिन सकते, दूध को नहीं गिन सकते हम, पानी को नहीं गिन सकते हम, इससे पहले हम किसका यूज करेंगे, दा का यूज करेंगे। अभी मैंने आपको बताया भी था किसी चीज के मेजरमेंट के लिए जब हम यूज करते हैं, जैसे चीनी वगैरह हो गई, इसको हम गिन नहीं सकते, ठीक है। दूध हो गया, पानी हो गया, मतलब मेजरमेंट की जितनी भी चीजें होती हैं उनसे पहले हम दा का यूज करते हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट और लास्ट रूल कह रहा है वी यूज द बिफोर नेम ऑफ इनहेबिटेंट ऑफ वेरियस कंट्रीज। जितनी भी कंट्रीज है, जितने भी देश हैं, उनसे पहले हम किसका यूज करते हैं, दा का, ठीक है। जिनसे पहले हम किसका यूज करते हैं, दा का, कि मतलब वहां के लोग कैसे हैं, वहां के लोग क्या काम करते हैं, वहां के लोग किस चीज के लिए फेमस है। इसमें दे रखा है द फ्रेंच आर नोन फॉर देयर स्टाइल एंड मैनर्स, ठीक है। कि फ्रेंच के लोग किसके लिए फेमस है भाई, स्टाइल और मैनर्स के लिए। और जापानीज किसके लिए फेमस है, अपने वर्क, हार्ड वर्क के लिए, ठीक है। तो उनसे पहले भी हम किसका यूज करेंगे, दा का यूज करेंगे। ये तो हो गए आपके बुक्स के 1 2 3 4 5 6 7 और 8 रूल्स। इसके अलावा दा के बहुत सारे रूल्स हैं, ठीक है। इसके अलावा भी दा के बहुत सारे रूल्स हैं, मान के चलो कोई भी इसमें हो गया मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, हाफ ऑफ, नन ऑफ। देखो मैं यहाँ लिख देती हूँ, देखो दा का यूज और हम कहाँ करते हैं, जैसे आपको सेंटेंस में मोस्ट ऑफ दिख जाए, ठीक है, सम ऑफ दिख जाए, या फिर हाफ ऑफ दिख जाए, नन ऑफ दिख जाए, या फिर आइदर ऑफ दिख जाए, इस तरह के जो वर्ड्स आपको दिख जाए वहां पे भी हम किसका यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। मतलब एग्जांपल ले लो आप, ऑल ऑफ द प्लेयर्स हैव कम, ठीक है। ऑल ऑफ द प्लेयर्स हैव कम, तो जो प्लेयर्स है इससे पहले भी हम किसका यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। मोस्ट ऑफ, मोस्ट ऑफ, ठीक है, तो मोस्ट ऑफ आ गया, वहां पे भी हम किसका यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। अब नेक्स्ट हमारा रूल कहता है किसी व्यक्ति की कास्ट बताने के लिए, ठीक है, किसी व्यक्ति की कास्ट को बताने के लिए, उसकी जाति को बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं, द का यूज करते हैं। मतलब द पुअर, ठीक है, द रिच, द यंग, द ओल्ड, इस तरह से। उसके बाद हम किसी
अब ये द पुअर, रिच, यंग और ओल्ड, हम ना पूरी कम्युनिटी के बारे में बात करते हैं। अभी पुअर जो है ना, हम यहाँ पे क्या करेंगे, पूरी कम्युनिटी के बारे में बात करते हैं। पुअर एक इंसान नहीं है कि हम भाई एक इंसान के बारे में बात कर दे कि ये इंसान ही पुअर, नहीं, हम पूरी कम्युनिटी के बारे में बात करेंगे। अब ओल्ड है यहाँ पे, ठीक है, ओल्ड एक क्लास नहीं, ओल्ड को आप क्या करो, ओल्ड का भी हम यूज कहाँ करते हैं कि भाई ये ओल्ड जो है ये हम पूरी कम्युनिटी के बारे में, हम ये नहीं कह सकते डायरेक्टली कि एक इंसान ओल्ड है, एक इंसान पुअर है, एक इंसान रिच है या एक इंसान यंग है, इस तरह से हम नहीं कह सकते। पूरी जब हम होल कम्युनिटी के बारे में बात करेंगे वहां पे दा का यूज होता है। ठीक है, अभी बताया था किसी नदी, महासागर या सागर से पहले हम दा का यूज करते हैं। ठीक है, या फिर किसी फेमस जो फैमिलीज होती हैं, कोई फेमस नाम की होती है, ठीक है, आपने टीवी सीरियल्स में भी देखा होगा, जैसे हम कर देते द कपूर्स, द सिंगानियास, इस तरह से जो फेमस आपकी जो फैमिलीज होती हैं उनसे पहले भी हम दा का यूज करते हैं। अब कुछ यूज ऐसे हैं दा का जिनके पहले हम दा का यूज कभी कर भी नहीं सकते, कि हमें करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम दा का यूज अगर वहां कर देते हैं तो वो हमारा गलत हो जाता है। ठीक है, ठीक है भाई, तो जो नेवर यूज है ना, नेवर यूज दा का, कि दा का यूज हमें नहीं करना चाहिए, वो कल करवाएंगे। आज इतना ही काफी है, कर नहीं पाओगे। देखो डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल का पता आपको लग गया होगा। आर्टिकल्स टू टाइप के होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। डेफिनेट आर्टिकल के अंदर